हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की माह सितंबर असाइनमेंट दूसरा कक्षा 12वीं विषय हिंदी। प्रश्न पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसंदा का एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किसंदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितना तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दूसरा, इसका उत्तर मैं बताऊंगा आप लोग को। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। स्लेट या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झील मिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क है उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। ख है उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। ग है नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। प्रश्न तीसरा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। प्रश्न चौथा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट लिखिए। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। चलिए इसका उत्तर अब आपको बताते हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी सितंबर महीने का असाइनमेंट दूसरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर 2021-22। प्रश्न पहला, किशन दा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशन दा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किशन दा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। यशोधर पंत जब गांव से दिल्ली आए तो सर्वप्रथम किशन दा ने ही उसकी सहायता की। किशन दा ने यशोधर पंत को मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, क्योंकि तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। किशन दा ने यशोधर जी को 50 रुपये उधार भी दिए, जिससे वे अपने लिए कपड़े बनवा सके और कुछ पैसे गांव भेज सके। बाद में किशन दा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, दफ्तर के कामों में भी मार्गदर्शन किया। यशोधर पंत भी किशन दा की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। इस तरह किशन दा के साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह सिद्धांतवादी बन गए। अब वे अपना हर काम किशन दा को ध्यान में रखकर करते थे। यशोधर पंत किशन दा के सिद्धांतों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। हालांकि सिद्धांतों के कारण उन्हें समाज में और परिवार में पुराने विचारों का समझा जाने लगा, पर उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए किशन दा के सिद्धांतों को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। समाज और स्वयं के बीच सामंजस्य न बैठा पाने के कारण यशोधर बाबू हाशिए पर चले जाते हैं। इसलिए इन्हीं बातों से पता चलता है कि यशोधर बाबू के जीवन पर किशन दा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखे। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में हो, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसमें प्रश्न का है उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। ख उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। ग नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। प्रश्न का उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। उत्तर का गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। प्रश्न खा उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। तो उत्तर खा है उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। यह जादू जैसा लगता है। सुबह सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती है तो सुंदरता खिल उठती है। विशेष सूचना प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इसी तरह सभी विषयों के असाइनमेंट का उत्तर का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा कर रखें। ये वीडियो अगर 10,000 लाइक शेयर हो जाती है तो आपको PDF ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपका साथी विजय सर। प्रश्न तीसरा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए।
जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए निम्न तर्क दिए। पहला, ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, अतः हम इंद्रदेव को पानी का अर्घ्य देते हैं। दूसरा, त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें जिस वस्तु की जरूरत है उसे उस वस्तु की जरूरतमंद को दान करने से दुगना चौगुना फल मिलता है। इसी तरह से तीसरा, अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज की बीजों की बुआई करनी पड़ती है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा कराने के लिए धरती में पानी की बुआई आवश्यक है। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट आंसर। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। प्रश्न चौथा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। कविता की उड़ानें वास्तव में कवि हृदय की भावनाएं, उसके मस्तिष्क की सोच विचार कल्पनाएं, उसके अंतर चेतना की आकांक्षाएं हैं जो असीमित और अपरिमित है। खिलना विकास का प्रतीक है, अतः पुष्प के खिलने से वातावरण सुरभित होता है और मानव मात्र में ताजगी का एहसास दिलाता है। उसी प्रकार कविता की उड़ानें मानव मात्र के मन मस्तिष्क और हृदय की उड़ान का प्रतिनिधित्व कर उनके व्याकुल संतप्त व्यथित हृदय मन मस्तिष्क की तृष्णा को नई ऊर्जा और आशाएं प्रदान कर शांति और सुकून प्रदान करती है। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल सब्जेक्ट आंसर। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। Notice, dear student, I request you to all, please like, share and subscribe for PDF and next subject answer. Your friend Guru विजय दिवाकर। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? ख, पत्रकारिता के किन्हीं दो प्रकारों का नाम लिखिए। ग, स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं? घ, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर का है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो हम आपको उत्तर बता रहे हैं। पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता, सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है, जैसे भारत का ब्लिट्स अखबार। उत्तर ख, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। पहला, खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें निम्न क्षेत्र आते हैं। पहला, संसदीय पत्रकारिता। दूसरा, न्यायालय पत्रकारिता। तीसरा, आर्थिक पत्रकारिता। चौथा, खेल पत्रकारिता। पांचवा, विज्ञान और विकास पत्रकारिता। ग, स्वतंत्र पत्रकार मतलब फ्रीलांसर। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतन भोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। घ है, पत्रकारिता मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की जो कला है, वही रियल में पत्रकारिता होती है, वही पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता करना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत दिमाग और बहुत लगन की आवश्यकता पड़ती है। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। सूचनाओं का संकलन करने वाले जो होते हैं वो पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। आजकल तो हर गांव गली में पत्रकार घूमने लग गए हैं, खुद को बड़े बड़े पत्रकार मानने लग जाते हैं, जिसको किसी प्रकार का लेटर लिखने की भी हुनर नहीं रहती है आजकल। ऐसे लोग भी मीडिया पत्रकार बने हुए हैं कहना चाहिए। ये कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रताड़ित करके अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करते हैं। वैसे तो पत्रकारिता एक निष्पक्ष होनी चाहिए, जो स्वच्छ छवि के किसी के पक्ष में न लेते हुए आम जनता की हित की बातें को अखबार में डाले। वो है रियल में पत्रकारिता, जो आम जनता की समस्याओं को, उनके समाधान को, उनके विचारों को, जो जनमानस को प्रेरित करे, जो प्रेरणा उत्पन्न करे, ऐसे बातों का उल्लेख होना चाहिए। चलिए अब आपको हम एक विशेष कृपया ध्यान दें, एक सूचना है आप सभी के लिए।
इसी तरह सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का असाइनमेंट प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी तुरंत दबाएं, ताकि कुछ पलों के पश्चात शेष विषयों के जो उत्तर हैं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। और यदि इस वीडियो को 10,000 लाइक शेयर मिलेगा तो PDF भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।